जब आप बारिश में से अभी छतरी भी ना हो आपके पास और आपने अपने घर पे जाना हो तो उसी समय अपनी पत्नी को कैसे बोला, गेट खोल गेट खोल गेट खोल। बारिश आ रही, ए जल्दी कर कुंडा खोल, ए कुंडा खोल कुंडा खोल। और जब वो 5 मिनट नहीं खोलेगी, अरे खोल दे भीग गया। और जब नहीं खोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, जब नहीं खोलेगी जूता हाथ में होगा, आज खोल तो सही। और पत्नी डर की होगी, पत्नी कह रही होगी खोल नहीं आज मार पड़ेगी। और बंदा क्या कर रहा है, खोल दे भगवान खोल दे खोल दे। बारिश आ रही देख ले भीग रहा। यही तो बोल रहा है यीशु मसीह वहां पर। यीशु मसीह श्रेष्ठ गीत में बोलता है, दूसरे अध्याय में उसके 5 में लिखा, ए मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, ए मेरी प्यारो, ए मेरी लाडो, करा मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। बोलता इस बारिश में भीग रहा हूँ, इस ठंड में भीग रहा हूँ। अरे मन का दरवाजा खोल दो, अरे पाप के लिए बंद कर दो, अरे मन का दरवाजा खोल दो, हालेलुया बोल दो, हालेलुया। करा मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ। करा मैं, मेरी कबूतरी हट जा, करे मेरी कबूतरी, करे देख मैं भीग रहा हूं। यीशु बोल रहा है मैं भीग रहा हूं, आज बच्चा नहीं चलने दो। वो यीशु मसीह बोल रहा है मैं भीग रहा हूं और कह रहा है मेरे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन इतने प्यार से बोलता है, कितने प्यार से, है ना, क्योंकि वो दूल्हा है आपका, वो असली पति है। ये नकली पति होते हैं जो आपके घर के अंदर है, ये नकली पति है। अगर थोड़ी सी बारिश में भीग जाए तो अभी बताया क्या करेंगे, खोल दे तेरी ऐसी की तैसी, खोल दे, छोड़ूंगा नहीं, हालेलुया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोलते कि नहीं। और जब रात को लेट हो जाते हैं, पत्नी बोलती है हाँ कितने बजे आ रहे हो। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं करनाल में कर रहा था, मेरी पत्नी का फोन आया और बोलती है कितने बजे आओगे। मैंने कहा 12 बजे आऊंगा। कह रही ठीक है टाइम पर आ जाना, मैं गेट खुला रखूंगी। मैंने कहा नहीं गेट ना खुला रख, चोर आ जाएगा। मैंने कहा जब मैं आऊंगा खोल देना। कह रही ठीक है। वो बेचारी इंतजार करती करती सोगी, उसकी आंख लगी और मैं 2 बजे आया और मैं किराए के मकान पे रहता, दरवाजा खटखटा रहा। मैंने कहा खोल दे, नींद आ रही, खोल दे भगवान। ओ भाई साहब उठी नहीं और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आज ना, मैंने कहा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा कुंडा सोगी तू, और बोल ही नहीं रही। मैंने कहा भाई साहब एक तो धुंध पड़ रही, ऊपर से भगवान सोगी, और मैं तो कार में सारी रात भाई साहब सोता रहा और यही करता रहा। मैंने कहा जब सुबह उठूंगा ना उसको पिटूंगा जरूर। मैंने कहा एक तो लगाऊंगा इसको मैं। भाई साहब रात को बाहर ठंड में सोना पड़े, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। जब कह के गया हूं कि भाई गेट खोलना, आज तो खुला ही है गेट। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह यही तो बात कर रहा है मेरी कबूतरियों, अपने गेट का कुंडा खोल दो, मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं। अपने पड़ोसी को बोला ए कबूतरी, अपने पड़ोसी को बोला ए कबूतर, खोल देना कुंडा और मन खोल देना, मुझे तेरे भीतर आना है। परमेश्वर आपसे इजाजत मांग रहा है, आपसे। वो चोर डाकू नहीं है, चोर डाकू इजाजत नहीं मांगते, अंदर घुसाते हैं। अंदर आए थे कि नहीं, झूले ले रहे हो ना ऐसे। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आ चुकी हैं बिना पूछे, लेकिन यीशु मसीह बिना पूछे किसी के घर में एंट्री नहीं करता। वो कह रहा है मेरी कबूतरी, ए मेरी निर्मल, ए मेरी लाडो, ए मेरी प्यारी, ए मेरी चमेली, बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है। बोलता है दरवाजा खोल दे। क्या खोलेगी तू दरवाजा? आमीन बोलने वाले खुलवा रहे हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं तेरे लिए दरवाजा खोल रहा हूं मन का। मेरे घर में आ, बोलो मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, उद्धार करता मेरे अंदर आशीष दे। आज मेरे लिए उद्धार का दरवाजा खोल दे आज। आमीन। मैं कह रहा हूं जितने पश्चाताप कर रहे हैं उनके लिए दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए आशीषों का दरवाजा खुल रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए दरवाजा खुल रहा है। आमीन। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे दरबार पर खड़ा हुआ, तुम्हारी आत्मा के द्वार पर खड़ा हुआ रोज खटखटाता हूं। रोज बोलता है वो, सुबह उठ जा प्रार्थना कर ले, लेकिन एक दरवाजा बंद रखते हैं बहुत सारे लोग। वो बोलता है बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन दरवाजा बंद रखते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए दरवाजा खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करवाऊंगा, ऐसे लोगों के लिए दरवाजा खुलवाऊंगा जो इस बारिश में भीग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आशीष आपके ऊपर आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए दरवाजा खुल चुका है। आमीन। मैं बता रहा हूं एक बार क्या हुआ। एक बार मेरे डैडी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। जब मैं प्रभु में आया तो 3 साल मेरा रिश्ता नहीं हुआ। जब मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो उस समय में
मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोलते कि तेरी शादी नहीं होने वाली अब। और मैंने एक पंडित को बहुत साल पहले हाथ दिखाया था, उसने बोला तेरे ऊपर काल सर्प योग है, जो अटल बिहारी के ऊपर है वो भी तेरे ऊपर भी है। मैं डर गया, मैंने कहा भाई साहब वो तो ऐसे ही मर गया कुंवारा ही, हमारा क्या होगा भाई साहब। लेकिन ऐसा होता है कई बार। लेकिन वो एक अच्छा समाज सेवक थे, उन्होंने अपनी जीवन को समाज के लिए दे दिया। लेकिन भाई साहब हम तो उस समय समाज सेवक थे नहीं, लेकिन मेरे डैडी भी और परिवार के लोग भी, रिश्तेदार भी मजाक उड़ा रहे थे। करे मेरा डैडी बोल रहा था, कह रहा तेरे लिए तो चारों रास्ते बंद हो गए, करे कहीं रिश्ता लेके जाता हूं पहले लोग पूछते हैं क्या करता है, मैंने कहा अभी गोली मार कर आया जेल में से, अभी तो खाली है, कुछ भी नहीं करता। कह रहा दरवाजा, कह रहे क्या खुलवाऊं दरवाजा तेरे लिए, बोलते कह रहे क्या करूं, इधर भी दरवाजा बंद, इधर भी बंद, इधर भी बंद, कह रहे जहां जाऊं सारा बंद दरवाजे, कोई तेरे लिए दरवाजा नहीं खुला है, मैं क्या करूं। कह रहा है तेरा यीशु मसीह करेगा कुछ, तेरा दरवाजा मैं खुलवाऊं। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि उस समय में परमेश्वर का आत्मा सुन रहा था और मेरा डैडी मुझे बोल रहा था कि तेरे सारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा बात सुन, एक हफ्ते में चुटकी भी नहीं बज रही आज तो। मैंने कहा एक हफ्ते में लड़की लेके आऊंगा, एक हफ्ते में रिश्ता करा के लाऊंगा अपना, एक हफ्ते में। मैंने कहा मैंने एक हफ्ते में चैलेंज कर दिया अपने बाप को कि एक हफ्ते में रिश्ता करा के आऊंगा। और मैं कहीं रेस्टोरेंट पे जाता, मैंने कहा लड़की देखता, हॉस्पिटल में जाता लड़की देखता, गलत नजर से नहीं, बस ऐसे देखता कि इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, उससे जाके हाथ मांग लूंगा खुद ही। लेकिन फिर एक हफ्ता आने वाला हुआ तो संडे चर्च में गया, मैं अपने पादरी के साथ ऐसे ही जाता था चर्च में, और ऐसे गवाहियां जैसे यहाँ पर लोग लेते, बच्चे लेते हैं, ऐसे मैं गवाहियां लेता था और मैं बोलता था ऐसे ही। तो उस समय में पादरी इधर प्रचार करने की तैयारी कर रहा है और इधर मैं खड़ा लड़की देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं लड़की कि कौन सी लड़की ठीक है और मैं इसके माँ बाप से रिश्ता मांगू आज। मैं सोच रहा था तो इतनी देर में एक लड़की मेरे कपड़ों की तरफ देख रही थी, मैंने कहा ये ठीक है, ये मुझे ही देख रही है। तो मैंने कहा मैं इसके माँ बाप से पूछता हूं। मैंने अपनी मर्जी का दरवाजा खोल लिया। आज मैं क्या कह रहा हूं, आज लोग अपने हालातों को देखकर, जब शादी नहीं होती, रिश्ते नहीं होते, पैसे नहीं होते, वो अपनी मजबूरी के साथ, अपने हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं। मैंने भी ऐसा समझौता कर लिया उस समय में, और मैंने क्या किया, मैंने कहा ये लड़की मेरी तरफ देख रही है, मैं इसके माँ बाप से आज चर्च खत्म होने के बाद खुद ही रिश्ता मांग लूंगा। और मैं सोच ही रहा था, अभी इतनी देर में पादरी ने बोला आज मेरा गला खराब है, तू प्रचार कर दे। मैंने कहा है, मैंने कहा ना ना मैं तो कहीं और हूं आज। कह रहे नहीं दरवाजा खोल, कह रहे चल, कह रहे तू प्रार्थना कर दे। मैंने कहा प्रार्थना, फिर मैंने उसी समय प्रभु से क्षमा मांगी। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ऐसे ही किया अभी। मैंने कहा चल भूतड़ी निकल जाओ। मैं आपको बता रहा हूं किसी औरत में से भूतड़ी निकली, जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूं उसमें से निकल के आई, कहती है। मैंने कहा तेरा भला हो जा, ओ भाई साहब। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा जिसको पसंद, मैंने कहा ऊपर वाले बचा लिया, अगर ब्याह हो जाता दोनों ऐसे कर रहे होते, हुआ ला ला ला। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आपको समझ रहे कि नहीं, आप समझ रहे कि नहीं, आप अपनी समझ से जब मकान खरीदते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपनी समझ से जब शादी करते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपनी समझ से जो काम करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दुकान में, किसी चीज में, करे बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा 3 अध्याय में, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो तुम्हारे लिए बंद पड़े दरवाजों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पवित्र आत्मा यही बात समझा रहा था कि मैं भी अपनी समझ का सहारा ले रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं। ध्यान करो बाइबल के अंदर कि बाइबल बोलती है लूत भी धर्मी था, लेकिन उसने कह रहा अपने आप को धर्मी समझ रहा था। जो धर्मी लोग कौन, विश्वासी लोग, जब वो बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, जाओ जी, जहां हम कह देंगे वही रिश्ता ठीक है, जहां हम कह देंगे वही दुकान खुल जाएगी, जहां हम कह देंगे मकान खुल जाएगा, कह रहे कोई प्रार्थना नहीं करते, बिना पूछे काम स्टार्ट कर देते हैं, और ये मुसीबत की तैयारी होती है। यहां पर लूत की ये गलती थी, और लूत ने क्या किया, लूत ने कह रहा उसके सदोम की नगरी में कुछ गुंडे लोग इजराइलियों के साथ गलत काम करने के लिए आए, लूत के पास आए और बोलते कह रहे कि सुन, कह रहे तेरे घर में आज कुछ लोग इजराइली आए हैं,
कहते हैं हमें उनके साथ व्यभिचार करना है, मौज मस्ती करनी है, लड़कों का लड़कों के साथ करे समलैंगिक का पाप करना है। और उस समय में लूत ने कहा, लूत बोलता है, और लूत ने धर्मी था वो, लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा लिया। सोच रहा था शायद कि मैं इनको बचाकर अपने मेहमानों को खुश कर दूंगा परमेश्वर को। बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा मेरे घर में 2 लड़कियां हैं, कह रहा तुम उनको ले लो, उनके साथ कर लो जो करना है, कह रहा ये मेरे मेहमान है, इनके साथ मत करना। बेवकूफ कहीं का ये बात बोल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक दरवाजा दिया था और उसने दरवाजा खोल दिया और उनसे पूछने के लिए चला गया कि बोल, कह रहा कि तेरे को क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कह रहा लूत को इस बात का नहीं पता था, इस सीक्रेट का नहीं पता था कि तुझे दरवाजा बंद इसलिए दिया गया है कि तू अपने दरवाजे को बंद कर और अंदर बैठ और प्रार्थना कर। हो सकता परमेश्वर तेरी मजबूरी में, तेरी परिस्थितियों में, आज परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, चोर डाकू बाहर खड़े हैं मारने के लिए, घसीटने के लिए, आपकी गाड़ी का पैसा नहीं भरा जा रहा है, आपकी मकान की किस्त नहीं भरी जा रही है, लेकिन लोग लोन लेने के लिए आपकी गाड़ी को खोसने के लिए खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके घर पर जो दरवाजा है बंद करो उसको। मत्ती में लिखा कि अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर। आज पवित्र आत्मा एक नया डोर आपके लिए खोलने वाला यीशु मसीह का नाम है। कह रहा ये लूत भी धर्मी था लेकिन गलती कर गया। आज बहुत सारे लोग, धर्मी लोग भी गलती करते हैं, बहुत सारे विश्वासी भी गलती करते हैं, बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी समझ का सहारा लेते हैं। बहुत बार अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि समझौता कर लेते हैं शैतान के साथ। कह रहा है कि अगर आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी समझौता कर लेते हैं, 4 बच्चे की मां है और बोलते हैं कह रहा है जी अब पैसा नहीं है, इस लड़की की शादी इसके